हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज हम बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 11। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक किया था सॉल्व। किसका? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का। एक्सरसाइज 2.1 का ये क्वेश्चन नंबर 11 है और इससे पहले हमने सॉल्व कर चुके हैं सारे क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए यहाँ पर क्या है, इसका वैल्यू निकालना है, इसका मान निकालना है कि कितना होगा। तो यहाँ पर क्या tan इनवर्स कितना है? 1 है। tan इनवर्स कितना है? कॉस इनवर्स कितना है? -1/2। और यहाँ पर साइन इनवर्स -1/2 है। तो चलिए इसका निकालते हैं वैल्यू। तो tan इनवर्स को हम क्या लिख दिए? लिख देते हैं tan इनवर्स 1, ठीक है। अब प्लस कॉस इनवर्स -1/2। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? कॉस इनवर्स -1/2 है, तो इस 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं? माइनस को बाहर और 1/2 को कॉस। कितने का मान 1/2 है? कॉस इनवर्स। कॉस में कितने का मान 1/2 है? π/3 का। तो क्या हो जाएगा? माइनस कॉस π/3, ठीक है। और प्लस साइन इनवर्स माइनस बाहर। साइन में किसका मान है? 1/2 किसका मान है साइन में? तो ये है π/6 का। तो ये हो जाएगा क्या हमारा? साइन π/6, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या है? tan इनवर्स 1 है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम? tan इनवर्स 1 को कैसे लिख सकते हैं? tan π/4। फिर यहाँ पर क्या आया? cos इनवर्स माइनस, यहाँ पर माइनस अंदर में है तो ये बाहर क्या चल जाएगा? इधर है, तो इसको हमको क्या ले जाना है? इसको अंदर। तो यहाँ पर आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, माइनस कॉस एक्स बराबर क्या होता है? कॉस पाई माइनस एक्स। ये इसे होता है, तो इसी पर हम इसको क्या कर देंगे? माइनस को अंदर, ठीक है। तो चलिए देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर? कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस π/3। इधर हो जाएगा क्या? प्लस साइन इनवर्स साइन माइनस π/6, ठीक है। अब देखिए यहाँ से tan से tan गए हो, cos से cos, साइन से साइन गए हो, तो यहाँ पर बचा क्या? π/4। π/4 यहाँ पर क्या आएगा? पाई में से π/3 जाएगा तो बचेगा क्या? 2π/3। 2π/3 और यहाँ पर क्या है? -π/6। अब चलिए कर देते हैं अब सबका भिन्न का एलसीएम जोड़ घटाओ। तो देखिए क्या हो जाएगा? इस सब का एलसीएम कितना होगा? 12। कितना होगा? 4 तिया तो 3 पाई। और यहाँ पर क्या होगा? कितना? 3 चौक है तो 4 दूनी 8 पाई। और ये 2 बार में तो -2 पाई। तो ये आएगा टोटल कितना हमारा? 8 में 2 गया 6 3 9 9π/12, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कट रहा है, 3 3 9 और 3 चौका 12। तो इसका आंसर कितना आएगा? 3π/4। तो इसका यही हो गया इसका आंसर, 3π/4, ठीक है। अब चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर आपको इसको उतारना है तो उतार लीजिए। चलिए तो अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर क्या? कॉस इनवर्स 1/2 है, यहाँ क्या है? 2 साइन इनवर्स 1/2। तो इसको करना है सॉल्व। तो यहाँ पर देखिए कुछ करना है नहीं, हमको यहाँ पर सीधा इसका वैल्यू पुट कर देना है। देखिए कॉस इनवर्स है, अब बताइए कॉस है तो यहाँ पर ये क्या आना चाहिए? कॉस में ही आना चाहिए। तो कॉस में 1/2 वैल्यू किसका होता है? π/3 का। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? कॉस π/3, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या है? 2 साइन इनवर्स 1/2। तो 2 का 2 रहने दिए। अब साइन इनवर्स है तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? 1/2 साइन में किसका वैल्यू है? π/6 का। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम? साइन π/6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये देखिए कॉस से कॉस गया, साइन से साइन चला गया, तो बचा क्या यहाँ पर हमारा? सिर्फ π/3। और यहाँ पर क्या बचेगा? +2 × π/6। तो देखिए 2 एकम 2 और 2 तिया 6 कट गया। तो यहाँ पर क्या आया? π/3 और प्लस π/6,
3। तो कितना हो जाएगा इसका आंसर 2π/3। यही हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब क्या है, इसका अगला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप, तो वो वाला आप सॉल्व करेंगे। आप उतारना चाहते हैं तो इसे उतार सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया हुआ है, इफ साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या है वाई, देन क्या, इसमें चार ऑप्शन है, उसमें से आपको टिक लगाना है। ठीक है, यानी दिया हुआ है साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या है वाई है, तो ये जो वाई होगा वो किसके किसके बीच में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सॉल्व करने के लिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या दिया हुआ है वाई, यहाँ पर लिख देते हैं क्या, साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या है वाई है। और हम जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कितना होता है, रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वो होता है कितना, -π/2 से π/2। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, वी नो दैट, हम जानते हैं कि है ना, वी नो दैट द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कितना, साइन इनवर्स एक्स, ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज -π/2 से π/2। ठीक है, क्या होता है, यानी इसका जो मुख्य शाखा मान है ना, मुख्य शाखा मान या परिसर कह रहे वो क्या होता है, -π/2 से π/2 तक होता है। तब यहाँ पर y साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या है y, तो यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स का कितना होता है इतना है, तब यहाँ पर क्या होगा, इसलिए y जो होगा किसका एलिमेंट होगा, इसका एलिमेंट होगा। ठीक है, y जो होगा किसका होगा, -π/2 और π/2 में ही y आएगा। तब यहाँ पर कह हम सकते हैं क्या, इसीलिए -π/2 से क्या होगा, ये या तो बड़ा होगा या फिर इसके बराबर होगा, या फिर ये π/2 से क्या होगा छोटा होगा, या फिर π/2 के बराबर ही होगा। ये वाला आपको जो ऑप्शन में दिख रहा है वही ऑप्शन आपका सही है। तो ये कौन ऑप्शन है, तो ये है ऑप्शन नंबर बी, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कर रहा है, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 का पूछ रहा है क्या, इसका मान निकालना है, इसका वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर क्या है, tan इनवर्स √3 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, tan √3 किसका वैल्यू होता है इनवर्स में, तो √3 होता है क्या, tan में √3 किसका मान होता है, tan π/3 का। और यहाँ पर क्या है माइनस सेक इनवर्स -2, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सेक इनवर्स सेक π-π/3। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे। अब पूछेंगे ऐसे क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए सेक इनवर्स क्या है -2 है, तो यहाँ पर देखिए सेक इनवर्स -2 को हम कैसे लिख सकते हैं, सेक इनवर्स यहाँ पर क्या माइनस सेक π/3। ठीक है, -सेक π/3, और सेक क्या होता है, कॉस का होता है, तो कॉस का क्या होता है, माइनस कॉस एक्स का क्या होता है, कॉस π-x होता है, तो -सेक एक्स का भी वही होगा। ठीक है, सेक π-x। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर कितना है माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा π-π/3 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए आगे क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तब यहाँ से क्या आ जाएगा, tan से tan कट जाएगा, सेक से सेक कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा क्या, सिर्फ π/3 माइनस ये कितना हो जाएगा 3π - π, तो 2π, तो -2π/3। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, बचेगा कितना हमारा -π/3। तो यही हो गया हमारा क्या आंसर। तो ये कौन ऑप्शन में है, तो ये है ऑप्शन नंबर बी, तो आपका जो होगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है,
आज की क्लास यहीं खत्म होती है। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है।